Question number 2, which is very complicated, tricky and new type of question asked. नया क्वेश्चन फिर से बता दो, जिनके बेसिक्स क्लियर है उन लोग को ट्रिकी क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं होगी. हाँ, वी आर सॉल्विंग सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी पेपर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सितंबर 2025. 8 का क्वेश्चन आपके वहां आ रहा है. द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ मशीनरी हेल्ड बाय अ फर्म. मशीन के डिटेल्स है. एक मशीन हमने खरीदा कभी 1420 को 11 लाख में, और उसकी स्क्रैप वैल्यू 20,000 है 8 साल के बाद. 1422 को और एक मशीन खरीदा 8 साल, 9,40,000 कॉस्ट है और 40,000 एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है. और ये आपने खरीदा मशीन कौन सी 1424 को 8,10,000 का. तो ऐसे लगता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड है क्योंकि एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दिया है, लेकिन आगे कुछ और लिखा है. द फर्म यूजेस सम ऑफ डिजिट्स मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन. वेरी गुड, मेथड बता दिया, बहुत बहुत मेहरबानी. एंड मेंटेन सेपरेट अकाउंट फॉर इट. डेप्रिसिएशन के लिए सेपरेट अकाउंट मतलब डेप्रिसिएशन वैसे जनरली मशीन अकाउंट में डाल देते हैं, लेकिन मशीन के लिए डेप्रिसिएशन के लिए सेपरेट अकाउंट मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. मशीन M1 हैज बिकम एब्सोल्यूट एंड वाज सोल्ड फॉर 1,34,000. ये ना यहाँ पे एक चीज प्रिंट नहीं हुई है. 1/4/2024 का एब्सोल्यूट हुआ, कभी बन गया वो. एंड हैज बीन सोल्ड फॉर, ये 1/4 को बना. एक्चुअली यहाँ पे एक सेंटेंस था 1/4 है ना, ऑन 1/4/2024. ओके, हाँ, ये प्रिंटिंग करेक्शन कर दीजिए. डेट ऑफ एंड वाज सोल्ड फॉर ₹1,34,000. ऑन द सेम डेट एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ M2 मशीन was reassessed as 3 years with scrap value 10,000. पर उसी दिन 24 को you are required to prepare machinery account and provision for depreciation account and asset disposal account for the year ending 31st March 24 and 31st March 25. देखो हमको है ना कौन से साल की कहानी लिखनी है. अकाउंट्स कौन से साल का करना है भाई. 23, 24, 24, 25 इसके अकाउंट लिखने हैं. और प्रीवियस ईयर्स कौन से होंगे 2021, 21, 22. मतलब ये हिसाब चल रहा है इनका पिछले 3 साल से 20, 21, 21, 22, 22, 23 है ना. पहली मशीन आपने कभी खरीदी थी 1420 2021 में. तो ये पिछले 3 साल की कहानी है और आपको यहां से कहानी लिखनी है. यू हैव टू राइट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 24. तो ये आपका ईयर एंडिंग 31st March 20 स्टार्ट होगा 1/4/23 से. तो ये पिछले 3 साल की 2 मशीन की कहानी है. तो पहले हमको स्टोरी ऑफ मशीन, स्टोरी मत लिखना एग्जाम में, हाँ, और टिल 31st March 2023 बराबर. भाई इसकी कहानी क्या है. ये कहानी है मशीन 1 की.
ये मशीन 1, मशीन 1 M1, हाँ अब ये क्या है, ये कैलकुलेशन है, बताता हूँ क्या करने का। कॉस्ट एज ऑन 1/4/2020 कितना है, 11 लाख। ओके, एस्टिमेटेड लाइफ 8 years, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 20,000। 11 लाख की मशीन है। अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन 8 years। 8 years में कितना अमाउंट राइट ऑफ करोगे, 11,20,000, 11 लाख माइनस, तो ये आप राइट ऑफ करोगे 10,80,000 आपको निकाल देना है, क्योंकि 20,000 तो आपको मिलेगा। नाउ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2021 क्या होगा, 10,80,000 इंटू 8 डिवाइड बाय सम ऑफ डिजिट्स मेथड है, डिवाइड बाय 1 + 2 + 3 + 4 सम ऑफ डिजिट्स +5 +6 +7 +8 10,80,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 36, तो ये हो जाएगा 2,40,000। 20-21 हो गया। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 21-22 अगेन 10,80,000 इंटू 7 डिवाइड बाय 36, तो ये आएगा 2,10,000। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2022-23 10,80,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 36, हाँ टोटल डेप्रिसिएशन अप टू 31 मार्च ये है 6,30,000। ये तीनों को आपने ऐड कर दिया, तो WDV एज ऑन 31 March 2023 will be rupees 11 लाख माइनस हाँ, यहां तक कहानी पिछली कहानी है ना। इसके बाद थोड़ी जगह आप छोड़ दीजिए, 2-4 लाइन, क्योंकि हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। ये कहानी के बाद हमको कहानी शुरू करनी है ना। हाँ, हमको 23-24 और 24-25, तो 23 के एंड तक हम आ गए, 22-23 के एंड में आ गए। तो ये मशीन की कहानी है M1 की। अब हम लिखेंगे कहानी, विल राइट स्टोरी ऑफ मशीन 2। मशीन 2 क्या कहती है, ये तो अभी आई है। कॉस्ट एज ऑन विच डेट, 1/4/2022 कितना है, 9,40,000।
एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 40,000, एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स 8 years। तो कितना राइट ऑफ करोगे? अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन 9 लाख। 9 लाख रुपया राइट ऑफ करना है बच्चों 8 साल में। अभी अमाउंट टू बी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 21 साल का करना है। (22, 23) कितना आएगा? 9 lakhs इंटू 8 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 9 lakhs इंटू 8 बाय 36। तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख। टोटल डेप्रिसिएशन अप टू 31 मार्च 2023 2 लाख ही है। 1 ही साल तो हुआ है इसको, तो 1 ही साल का 2 लाख हुआ है। और फिर अभी आगे की कहानी लिखनी है। WDV एज ऑन विच डेट? 31 मार्च 2023। अब ये करेंगे हम लोग 9,40,000 माइनस इसकी WDV 7,40,000 है। ओके, ये मशीन 2 की कहानी है। मशीन 1 की कहानी में थोड़ी लाइनें छोड़ देना, ठीक है? फॉलो दिस। ये मशीन जो 1 है वो 11 लाख की थी, उसमें से 6,30,000 हम खत्म कर चुके हैं 3 साल में, और 4,70,000 अभी हमको 4th और 5th ईयर का अकाउंट लिखना है। तो अब लिखते समय हमको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये हाँ, मशीनरी अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, ये आपको अकाउंट बनाना है। ये पेपर पूरा सॉल्व कैसे होता है आपको लाइव बताया, सॉल्यूशंस रेडी नहीं है मेरे पास। उसमें पूरा आपको फील आएगा कि आंसर हमको किस तरह से प्लान करना होता है। आप लिखते लिखते सोचोगे क्या, ये आप 10-12 लाइन का बनाओगे, मैं थोड़ा कम बना रहा हूँ। अब ये आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। और
ये भी 10-12 लाइन छोड़नी है आपको, और फिर आपको एक अकाउंट बनाना है अभी आपको क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है। हमको ईयर एंडिंग 31 मार्च 24 और ईयर एंडिंग 31 मार्च 25। अब देखो ये है, ये 24-25 का ट्रांजेक्शन है। हमको शुरुआत करनी है 22-23 से, नहीं 23-24 से। कहाँ से शुरुआत करनी है? हाँ, हमको शुरू करनी है 1-4-23 मशीन एट कॉस्ट। देखो भाई कॉस्ट तो कितनी है इसकी, कॉस्ट इसकी कितनी है? एक की है 11 लाख और दूसरे की है 9,40,000। तो आपकी टोटल कॉस्ट, क्योंकि आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट रखते हो तो ये कॉस्ट पे ही चलता रहेगा, और आपको 1-4-23 इसका WDV कितना होगा, बाय कितना होगा, इसका डेप्रिसिएशन आप कितना कर चुके हो, 6,30,000 इसका कर चुके हो, और दूसरी मशीन का 2 लाख कर चुके हो, है ना। ये देखो आप टोटल डेप्रिसिएशन 6,30,000 और इधर टोटल डेप्रिसिएशन 21 साल हुआ है 2 लाख। तो ये कितना होगा, 8,30,000। पक्का? यहां से आप शुरुआत करते हो। हाँ, अभी आपको क्या करना है आगे, 2 मशीनें हैं, 11 लाख का 6,30 डेप्रिसिएशन हो चुका है। आपका जो ट्रांजैक्शन है 23-24 में 23 ये ट्रांजैक्शन हो गया भाई, आ गया। 23-24 में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। क्या लिखा है, सेल कभी किया इसने, सेल हुआ है, कब सेल हुआ है, 1-4-24, और M3 भी परचेज किया है 1-4-24, और 1 अप्रैल 24 को आपने एस्टिमेटेड लाइफ किया है। मतलब 23 में आपने 23-24 में कुछ नहीं किया है, जो भी किया है 24-25 के फर्स्ट डे पे किया है। ये परचेज भी किया है, ये सेल भी किया है, और ऑन द सेम डे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ M2 वाज रीअसेस्ड। तो ये आप 24 में एंटर होगे तब करोगे। अभी डेप्रिसिएशन फॉर विच ईयर, हाँ डेप्रिसिएशन ऑन M2, हमने M2 का वर्किंग नोट बनाया हुआ ही है, तो उसको M1 का और M2 का बनाया हुआ ही है। अब देखो क्या होगा कि ये हम आगे बढ़ गए थे M1 की स्टोरी में। M1 की स्टोरी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 23-24 M1 का 10,80,000 आ रहा था। 8 से किया डिवाइड, 7 से किया, फिर 6 से किया, इंटू 5 डिवाइड बाय 36। तो ये आएगा इसका 1,50,000। कितना आएगा, 1,50,000 आ जाएगा, है ना, इसका मशीन का। पक्का? और M2 का क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऑन M2
for the year 2023-24 9 लाख इंटू 7 डिवाइड बाय 36, तो ये आता है 1,75,000। लास्ट ईयर 2 लाख था, 8/36 था, अभी 7/36 कितना होगा? 1,75,000। अभी हमारा ये अकाउंट है, इसमें हम एंट्री क्या करेंगे? परचेज सेल तो है नहीं, डेप्रिसिएशन है, तो 31/3/24 बाय एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। M1 का कितना भाई साहब? M1 का 1,50,000 और M2 का 1,75,000, टोटल 3,25,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ओके, ये आप देख सकते हो दोनों अकाउंट। बस देखो 23-24 में ना कोई परचेज है और ना कोई सेल है, तो अब है ना बैलेंस करो 31/3/24 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 20 लाख। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे जब तक परचेज या सेल नहीं होगा। ये टोटल 20,40,000 ये हो गया। अब यहां पर 31/3/24 टू बैलेंस कैरिड डाउन 11,55,000, दोनों का डेप्रिसिएशन है भाई, एक का नहीं, 11,55,000, 11,55,000। and here we start now 1/4/24, यहां से हमको सेल आ रहा है, कितना है? अब 11,55,000 का मैं आपको ब्रेकअप दे दूं। थोड़ी मुझे लाइनें और चाहिए होगी नीचे, नहीं तो पेज चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा आप हाँ, ये 11,55,000 है। हाँ, अब ये 11,55 का क्या ब्रेकअप है मैं आपको बता दूं। M1 का था 6,30,000 प्लस 1,50,000। M2 का था पहले 2 लाख था प्लस, ये आप जोड़ देना तो 780 और 11,55 हो जाता है, ये टोटल 780 प्लस 375। ये कहानी थी, बराबर समझ में आया? ये कहानी हम लेके आए, 20,40,000 था और ये 830, 630 में 3 पार्ट थे और इसमें 1 पार्ट था। ये कहानी हम वर्किंग नोट से लेके आए। फिर
23, 24 का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया और ये टोटल हो गया इतना। अब ये खुल रहा है यहाँ पर, यहाँ पे आप लिखोगे 1424 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,40,000। आपको पता है M1 का कितना है? M1 का है 11 लाख और M2 का है 9,40,000। ओके, तो इनका डेप्रिसिएशन, हाँ ये देखो, ये ओपनिंग बैलेंस और इसका ओपनिंग बैलेंस इसका। ओके, ये शुरुआत हो रही है। अभी आपने साल के पहले दिन में 3 काम किए। क्या? एक तो आपने ओल्ड एसेट बेचा, देखो M1 बेचा। M1 मशीन वॉज एब्सोल्यूट एंड ऑब्सोल्यूट एंड मतलब आउटडेटेड हो गई, हैड बीन सोल्ड फॉर ₹1,34,000। तो ये 1,34,000 में बेचा ना, तो सुनो इसका वर्किंग नोट अलग से लिखते तो अच्छा रहेगा। सी सेल ऑफ मशीन M1 on 1/4/2024, कॉस्ट ऑफ मशीन ₹11 लाख। ओके, as on 1/4/2020। फिर आपने क्या किया? डेप्रिसिएशन अप टू 1/4/2020 टू 31 मार्च 23 हमने किया था। हाँ हमने किया था, याद रहा होगा आपको कि पहले 2,40,000 था, ये लिखा है हमने ऊपर, ये खाली याद दिलाने के लिए। प्लस फिर 2,10,000 हुआ, प्लस कितना हुआ? तो ये था 6,30,000 हमने लिखा हुआ, अभी देखो। और फॉर द ईयर 2023-24 कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया था हमने इस पे? हमने किया था 1.5 लाख रुपया। तो टोटल डेप्रिसिएशन इस पे कितना हो चुका है आज तक? 7,80,000। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू इन बुक्स, इसकी वैल्यू हो चुकी है 3,20,000। और आपने सेल कितने में किया? सेल किया आपने 1,34,000। और लॉस ऑन सेल कितना हो गया फिर? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना लॉस हुआ? काफी 8 मार्क्स के लिए बहुत गहरा सम है, समझे आप? हाँ बहुत टाइम लग गया। देखो 1,86,000। अभी आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, तो ये मशीन की, इसकी कॉस्ट है ना, ये मशीन की कॉस्ट है 11 लाख। ये देखो 11 लाख यहाँ पे है। ये 11 लाख सबसे पहले आपको सेल ऑफ एसेट अकाउंट में बनाना है, तो आपको 1/4/24 को करना पड़ेगा बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। 11 लाख यहां से आप निकालिए प्लीज। 11 लाख निकाल लिया आपने, और ये 11 लाख क्रेडिट करके आप यहां पे लेके आइए 1/4/2024 टू मशीनरी अकाउंट।
इसकी कॉस्ट यहां आके गिर गई। वन फोर को तो इसकी कॉस्ट आपने ट्रांसफर कर दी कहां पे, ये देखो 20,40,000 था, 11,09,40, 11 लाख हमने ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे लिखा है क्योंकि जा रहा है ना, विदाई हो रही है, ये विदाई अकाउंट है, तो विदाई में सब सामान लेके आने का इसका। अब ये देखो ये क्या है, इसमें टोटल पीएफडी इसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे जमा है 11,55, दोनों का डेप्रिसिएशन मिला के। हाँ, अब ये मशीन वन का कितना है, 7,80,000 है ना ये। हाँ, और उसका 3,75 है, तो यहाँ पे 1,424 आप क्या करोगे, 2 मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कितना रुपया, 7,80,000। हाँ, ये 780 मशीन वन का है ना, तो आप यहाँ पे लेके आओगे क्रेडिट साइड 31,324 बाय कितना, तो 3,20,000 की मशीन बच गई। कितने की मशीन बच गई, 11 लाख, और उसमें से गया कितना, 780। आपको अब सेल करो, अभी ये आ गया, इसके दोनों पहलू इसके यहां पे आ गए, 1,424 बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, तो आपने 1,34,000 में बेच दिया। अब जो बचता है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दोगे, बचेगा कितना, 1,424 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, 1,86,000 बचेगा। देखो पहले आपने मशीन अकाउंट को क्रेडिट किया और मशीन डिस्पोजल को डेबिट किया, कॉस्ट प्राइस लेके आए अकाउंट से, फिर आपने पीएफडी को डेबिट किया और मशीन डिस्पोजल को क्रेडिट किया, इसका डब्ल्यूडीवी यहाँ टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ ट्रांसफर किया यहाँ पर, फिर आपने बेचा तो लॉस हो गया 186, तो यहाँ पे आपका टोटल 11 लाख, ये 11 लाख हो गया। ये मशीन डिस्पोजल अकाउंट आपका। अब ये मशीन का कॉस्ट भी आ गया इधर, हाँ, और इधर से उसका डेप्रिसिएशन भी निकल चुका है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। फिर आपने एक मशीन खरीदी, देखो देखो क्वेश्चन देखो, आपने एक मशीन खरीदी कितने की, 8,10,000 की, इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो आप पहले खरीदोगे N3, ये आपका ये 11 लाख है। देखो ये अभी खाली 940 बचा है। अभी आप मशीन खरीद रहे हो कितने की, 8,10,000 की, तो 1,424 टू बैंक अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंट्री है 8,10,000, पक्का। बस अभी आपने सेल भी कर दिया, परचेस भी कर दिया। अभी आपको करना है ईयर एंड डेप्रिसिएशन, क्या करना है, (2024-25) M2। अभी M2 का क्या है, अभी तक कॉस्ट एज ऑन 1,42022 कितना था कॉस्ट, 9,40,000, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 40,000,
फिर टोटल कॉस्ट टू बी रिटर्न ऑफ 9 लाख, 9 लाख राइट ऑफ करना है। अभी हमने कितना राइट ऑफ किया है? अमाउंट रिटर्न ऑफ ऑन M2 22-23 में इसको राइट ऑफ किया था 9 लाख इंटू 8 डिवाइड बाय 36, ये 2 लाख राइट ऑफ किया था 22-23, आई एम सॉरी 23-24 में 9 लाख इंटू 7/36, तो आप कितना राइट ऑफ कर चुके हो? 3,75,000 राइट ऑफ कर चुके हो। ये मैं फिर से कैलकुलेट करा रहा हूँ, देखो 375 हमारे पास है यहाँ पर, ये प्रोविजन उसका है ना 1/4 में, ये देखो ये 375, देखो M2 पे कितना हो चुका है 2 साल में, है ना 22-23 और 23-24, 23-24 सॉरी 22-23 और 23-24 में, है ना, इतना राइट ऑफ हो चुका है। अभी रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1/4/24 इसकी कितनी है? 9,40,000 लेना है, यहां पर गलती मत करना, माइनस 3 लाख, तो ये आता है इसका 5,65,000 बचा हुआ है। 9 लाख में से माइनस मत करना, 940 में से माइनस करना। हाँ 940 कॉस्ट है उसकी, उसमें से 375 राइट ऑफ किया है, और यहाँ पे 9 लाख क्यों लेंगे? क्योंकि 9 लाख टोटल राइट ऑफ करना है, 40,000 तो आएगा ही हमेशा। अभी आगे क्या करोगे आप? अभी एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ M2 इज रिवाइज्ड 3 इयर्स। यहाँ पे 3 इयर्स मतलब नेक्स्ट 3 इयर्स, हाँ, क्योंकि इसको 2 साल तो हो चुके हैं, तो खाली 1 साल नहीं चलेगा ना। अभी इसका रिवाइज किया है 1/4/2024 को रिवाइज किया है, तो डेप्रिसिएशन टू बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर 2024-25, 24-25 में कितना राइट ऑफ करेंगे? देखो इसका रिमेनिंग वैल्यू कितना है? 5,65,000। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू आगे, अभी इसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है आफ्टर 3 इयर्स या एंड ऑफ 3 इयर्स 10,000 रुपया मिलने वाला है। तो अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन 3 इयर्स, 3 साल में कितना राइट ऑफ करोगे? 5,55,000। सो डेप्रिसिएशन फॉर 24-25 क्या होगा? 5,55,000। सम ऑफ डिजिट मेथड है, पहला साल है 3 डिवाइड बाय 1 + 2 + 3, दैट इज इंटू 3 डिवाइड बाय 6, तो ये आएगा ₹2,07,000। ये राइट ऑफ करना पड़ेगा।
ओके, ये M2 का हो गया। फिर M3, M3 क्या है भाई? रिटर्न ऑफ इन द ईयर, रिटर्न ऑफ फॉर M3 फाइनेंशियल ईयर। अभी ये तो M3 तो अभी खरीदा है। कॉस्ट इज 8,10,000, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू नील, कुछ नहीं दिया है। अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ expected life how many years? 5 years. In 24-25 में क्या करेंगे बताओ? 8,10,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 8,10,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 15, तो ये आपका बनेगा 2,70,000। आया समझ में? तो आपको दूसरी मशीन का राइट ऑफ करना है कितना? 2,77,000, और जो थर्ड मशीन है उसका 2,70,000। ये वर्किंग नोट आपके पास पूरा है। इसमें इसने सम ऑफ डिजिट्स, सेल, काफी सारी बातें, लेकिन अफसोस है इसकी सिर्फ 8 मार्क का है सब, काफी लंबा समय, और मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स आपने बहुत प्रैक्टिस नहीं किया होगा। अब टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख देंगे प्रोविजन में, और कहानी को खत्म करेंगे। 31,325 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। M2 का कितना और M3 का कितना, टोटल हो जाएगा कितना? 5,47,500। ये डेप्रिसिएशन हो गया दो का। देखो इसका तो निकल भी गया, इसका 11,55 सबका था, ये 780 था, ये 780 डूब गया, निकल गया, तो इसका 2 लाख बचा, और अभी M2 का और आया। अभी क्या करना है आपको? पहले मशीन अकाउंट है, तो इसमें आप टोटल करोगे इधर का, पहले 28,50,000, 31,325 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बच्चों? 11 लाख माइनस कर दो, तो आ जाएगा 17,50,000। 17,50 कैसे? 9,40 और 8,10, है ना? ओल्ड मशीन का ये 28,50,000 आपका अकाउंट आ गया। ये पूरा, ये 20,40 था, कुछ नहीं हुआ, ना परचेज ना सेल। यहाँ पे परचेज हुआ तो इधर लिखा, और सेल हुआ तो इधर निकाला। अब ये पहले मशीन अकाउंट पूरा कर दो, फिर आप आ जाओ किधर, ये अकाउंट में। ये 24-25 का है,
इसमें देखो टोटल कितना है इधर का, 1155 प्लस 547,500, तो 17,02,500 यहाँ पर आ गया. Here 17,02,000 and here you will write what? 31,325. थोड़ा गड़बड़. To balance carry it down. हाँ, आप क्या करो, -7,80,000 कर दो, तो ये होगा 9 लाख 9,22,500 और 17,02,500, कॉमा डाल दो, अच्छी तरह से लिखे. ओके, ये आपका अकाउंट हो गया, किसका? मशीन डिस्पोजल अकाउंट. फॉलोड दिस, ये सॉरी डेप्रिसिएशन अकाउंट. और मशीन डिस्पोजल अकाउंट तो बंद ही हो गया था 11 लाख का. ये तो अकाउंट खुलता है, यहाँ पे कॉस्ट आती है, यहाँ पे पीएफडी आता है, डेप्रिसिएशन आता है पूरा, तो डब्ल्यूडी भी मिल जाती है. दो साइड मिलाएंगे तो फिर बेच दिया तो बाकी का लॉस या प्रॉफिट हुआ. अगर डेबिट साइड हैवी है फिर भी तो लॉस हो गया, और क्रेडिट साइड हैवी है तो प्रॉफिट हो गया. तो ये आपको तीनों अकाउंट बोले, लेकिन इसमें एक्चुअली 5 साल की स्टोरी है, और प्रॉब्लम ये कि सिर्फ 8 मार्क्स दिए हैं. कोई बात नहीं, तो ऐसा होता है, फिर कहीं पे छोटे प्रॉब्लम भी आते हैं कवर करने को. हाँ, जनरली क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लोग बहुत डाइसी रखते हैं कि लोग देख के परेशान हो जाए. आगे इजी होता है. इंस्टीट्यूट हमारी कठोर है, लेकिन उतनी कठोर नहीं है. ओके.